हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबों का मेरे YouTube चैनल मिस्टर पहान एजुकेशन पर। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे भारत देश में 2024 का लोकसभा का इलेक्शन बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो हम अपने आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप 2024 में लोकसभा का इलेक्शन अगर लड़ना चाहते हैं तो आपको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद अंडर आर्टिकल 79 के तहत जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है सांसद बनने की, लोकसभा की सांसद बनने की, और जो टर्म एंड कंडीशन दी गई उस टर्म एंड कंडीशन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप आसानी से सांसद बनने के लिए अपना नॉमिनेशन भर सकते हैं। तो दोस्तों, अंडर आर्टिकल 79 के तहत सबसे पहले सांसद की परिभाषा दी गई है कि 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक सांसद होता है। जिस तरह एक राज्य में मुख्यमंत्री होती है, एक देश में प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह 10 लाख आबादी पर एक सांसद होता है। उसके बाद में दोस्तों, सांसद बनने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना पड़ेगा। दूसरा, उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी पड़ेगी। तीसरा, वो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। चौथा, उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित ना हो। दिवालिया मतलब दोस्तों कि वो व्यक्ति अत्यधिक लोन लेकर ना रखा हो, क्योंकि यदि कोई ऐसा व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है जिसने अत्यधिक लोन ले रखी है तो फिर वो इलेक्शन जीतने के बाद तो सबसे पहले अपनी लोन रिकवरी करेगा, जनता के लिए तो काम नहीं करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को सख्त मना की गई है कि इलेक्शन लड़ने के लिए इनका नॉमिनेशन फाइल ना लिया जाए कहकर। यदि आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो जैसे ही आपके स्टेट में नॉमिनेशन की डेट स्टार्ट होती है, अभी तो इलेक्शन की डेट भी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिस समय इलेक्शन की डेट घोषणा की जाएगी उसी के साथ साथ हर स्टेट में नॉमिनेशन करने की भी डेट घोषणा की जाएगी। उस नॉमिनेशन के डेट पर आपको अपने जिला के डीएम ऑफिस पे जाना है और अपने डीएम के पास जाकर अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरना है। अपनी संख्या लेकर जाकर अपनी मेजोरिटी दिखा सकते हैं। हालांकि डीएम ऑफिस के अंदर उन लोग अलाउ नहीं किए जाते, लेकिन आप अपने मेजोरिटी अपने समर्थकों के साथ में जाकर अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो जब आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर देंगे तो यहीं पे साथ साथ में आपको एक आई कार्ड के जैसे दिया जाएगा, जो आई कार्ड आपके पास होना चाहिए। जब भी आप इलेक्शन के दिन इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो बूथ निर्धारित किए जाते हैं किन एरिया में इलेक्शन किए जाएंगे, अगर बूथ, उन बूथों पर जब आप देखने के लिए जाएंगे इलेक्शन के दिन तो आपके पास वो आई कार्ड होना अनिवार्य है, अन्यथा आपको बूथ के सामने जाने नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए वो आई कार्ड आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा। वो आई कार्ड आपके पास होना चाहिए जो डीएम ऑफिस से आपको दिया जाएगा। और दोस्तों, जब डीएम ऑफिस में आप अपना नॉमिनेशन फाइल कर लेंगे उसके कुछ घंटा बाद या फिर 1-2 दिन बाद आपका नाम, आपने जो नॉमिनेशन किया है वो नॉमिनेशन आपको इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर शो करने लगेगा। तो अभी तो हमारे इंडिया में इलेक्शन की डेट घोषणा नहीं की गई है, हालांकि बहुत जल्द लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो जैसे ही इस प्रकार की कोई भी नोटिस आती है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन की घोषणा की जाती है, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लाकर इसके बारे में जानकारी दे दूंगा कि किस प्रकार से अपना नॉमिनेशन चेक कर सकते हैं, आपका नॉमिनेशन सक्सेसफुली हुआ या नहीं। उससे रिगार्डिंग कंप्लीट एक अलग वीडियो लाकर आपको जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों, ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप अगर सांसद बनना चाहते हैं, लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया और आपको अपने डीएम ऑफिस में जाकर आपको अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, ये थी लोकसभा इलेक्शन लड़ने की योग्यता और टर्म एंड कंडीशन। इन टर्म एंड कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आसानी से अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है और अंदर का बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो दोस्तों, आपसे मिलूंगा इसी प्रकार की एक नई जानकारी के लेकर। तब तक आप जहां भी हैं सुरक्षित रहें, घर पर रहें। जय हिंद, जय भारत।